आज की डिजिटल दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जीवन को कई तरीकों से प्रभावित किया है। एआई तकनीक ने जहां एक और हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर इसके खतरनाक दुरुपयोग की संभावनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे ही एक तकनीक है डीप फेक, जिसमें किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज या हाव भाव को हूबहू नकल कर फर्जी वीडियो तैयार किए जाते हैं। इन वीडियो का इस्तेमाल किसी की छवि खराब करने, अफवाहें फैलाने या किसी संवेदनशील मुद्दे को तूल देने के लिए किया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें डीप फेक कंटेंट पर नियंत्रण के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की गई। याचिका में यह दलील दी गई थी कि एआई के दुरुपयोग से बने इन फर्जी वीडियो से लोगों की छवि खराब हो रही है और यह समाज में अफवाह और भ्रम को बढ़ावा दे सकते हैं। याचिका में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जो इस समस्या से निपटने के लिए कारगर नीति तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर पहले से ही कई याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है तो हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह दिल्ली हाई कोर्ट में ही अपनी बात रखें। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि अगर याचिकाकर्ता वहां आवेदन करता है तो उसके सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के सामने यह तर्क रखा कि डीप फेक वीडियो के बढ़ते मामलों ने आम नागरिकों की निजता और सुरक्षा पर गंभीर खतरा डाल दिया है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय सेना की इस वरिष्ठ अधिकारी का डीप फेक बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वीडियो में उनकी छवि के साथ छेड़छाड़ कर झूठी जानकारी फैलाई गई, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची। याचिका में कहा गया कि इस तरह के फर्जी वीडियो से न केवल व्यक्तियों की छवि धूमिल हो सकती है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं पर भी गंभीर असर डाल सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से इस मामले में कई याचिकाएं लंबित है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। कहा है कि डीप फेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट ने कहा है कि वह याचिकाकर्ताओं को सुझाव पर गंभीरता से विचार करेगी। असल में डीप फेक तकनीक को पहले सकारात्मक उद्देश्य के लिए विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य था फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स बनाना, लुप्त हो चुकी हस्तियों को डिजिटल रूप से वापस लाना, शैक्षणिक उद्योग के लिए विजुअल कंटेंट तैयार करना। लेकिन अब इसका इस्तेमाल गलत हाथों में पड़ना खतरनाक रूप ले चुका है। इसका उपयोग झूठी खबरें फैलाने, किसी की छवि खराब करने, राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। तकनीकी जितनी उन्नत हो रही है, इसका दुरुपयोग उतना ही व्यापक होता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि डीप फेक वीडियो का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। यह केवल किसी व्यक्ति के चरित्र हनन या अफवाह फैलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा कहीं अधिक व्यापक और गंभीर हो सकता है। राजनीतिक दुरुपयोग, निजी प्रतिशोध और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल गंभीर खतरा बन सकता है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि डीप फेक वीडियो को पहचानना और उसे हटाना एक बड़ी चुनौती है। एआई तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि फर्जी वीडियो को असली से अलग कर पाना बेहद कठिन हो गया। एआई और मशीन लर्निंग विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित करने चाहिए जो डीप फेक कंटेंट को शुरुआती स्तर पर ही पहचान सके। विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। कानूनी रूप से सख्त प्रावधान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जवाबदेही बनाना और जागरूक अभियान जैसे उपाय पर जोर देना चाहिए। सरकार को ऐसा कानून बनाने की जरूरत है कि जो डीप फेक के जरिए किसी की छवि को धूमिल करने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके। अंत में सवाल यह है, क्या हमें डीप फेक जैसे खतरों से निपटने के लिए एक अलग और सख्त कानून की जरूरत है? क्या सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए कि वे अपने प्लेटफॉर्म का फेक कंटेंट की पहचान कर उसे हटाएं? डीप फेक के खतरों को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। यह समस्या आने वाले समय में और विकराल रूप ले सकती है। इसलिए जरूरी है कि सरकार, न्यायपालिका और तकनीकी विशेषज्ञ इस पर मिलकर कोई ठोस नीति तैयार करें। क्या आप मानते हैं कि डीप फेक को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए? ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।